जय श्री राम और नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सहज पूजा पाठ से और मात्र जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको यह इच्छा पूर्ति मंत्र बोलना है ताकि भगवान शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। आपको बिना पूजा पाठ के भी इतना फल प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव उस भक्त पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से किसी भी अगर आप एक को भी प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको वही लाभ प्राप्त होता है जो आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, इससे क्या होगा कि भोलेनाथ हमेशा ऐसे भक्तों पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो भोलेनाथ के नामों का जाप करता है, वह इनके निमित्त नामों का जाप करता है और जो शैव मत में विश्वास रखता है, प्रभु श्री राम की भी सेवा करता है, उसके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, आज का यह उपाय बताएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आपको इसका जाप करना चाहिए क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। इससे विवाहित स्त्रियां जाप कर सकती है क्योंकि दोस्तों, कई लोगों ने हमें सवाल किया कि हम ये जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप सब लोग इसका जाप कर सकते हैं। विवाहित स्त्रियां अगर इनका जाप करती है, नए नवेली दुल्हन इसका जाप करती है, तो उसे एक सुयोग्य जिसका आप कल्पना नहीं कर पाते ऐसी संतान आपका जन्म लेती है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता है और इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका जाप कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और बाकी सभी लोग अपने दिन को उत्तम करने के लिए इस इच्छा पूर्ति मंत्र को जाप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा मिलती है। दोस्तों, आप ऐसा तो जानते ही होंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने जब ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी, वहां पर भगवान शिव से जुड़ा कुछ न कुछ अंश जरूर घिरा था और इन भगवान शिव के अंश घिरने के कारण यह 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। भारत में अलग अलग स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग आए हुए हैं और इन ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो व्यक्ति समझता है और इनकी पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं रहता और वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी भी अभिमान के अंदर नहीं रहता। उस व्यक्ति को सरलतम जीवन जीता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन के अंदर इतनी प्रसन्नता और इतनी खुशी होती है कि वह व्यक्ति कल्पना नहीं कर पाता कि उसे क्यों हो गया, लेकिन साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, व्यक्ति समय के अभाव से, धन के अभाव से या फिर किसी प्रकार के कारणों की वजह से भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए अयोग्य हो जाता है, नहीं जा पाता। और जो लोग इनमें से केवल 4 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लेते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है, उनके जीवन के अंदर कभी भी कष्ट नहीं आता। आज का उपाय करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर दोस्तों वैसे भी कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर तरक्की को कर पाएगा। तो उपाय बताते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप उठें तब आपको सबसे पहले उठने से पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपको हड़बड़ा में कोई भी कार्य नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी के अंदर अपने घर के कार्यों को करने लग जाते हैं। वो दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों, अगर आप हड़बड़ी के अंदर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। आपको तो अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और सुखद परिणाम देखने को मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे कर्म देखने को मिले। तो दोस्तों, आपको इस मंत्र का सबसे पहले उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर जाप करना चाहिए। यह एक शुरुआती मंत्र है। इस मंत्र का नाम है प्रात स्मरण मंत्र। दोस्तों, मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, इस मंत्र
का जाप करने वाले व्यक्ति, क्योंकि दोस्तों वह सभी देवताओं को याद कर लेता है कि कर के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, कर के मध्य के अंदर माता सरस्वती का निवास होता है, कर के मूल बीचों बीच भाग में गोविंद रहते हैं और वह हमारे सारे कार्य बनाते हैं। और इसी तरह हमें अपने प्रभात की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा प्रभात अच्छा रहे। अब बात करते हैं भगवान शिव के उस चमत्कारी मंत्र की जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र होगा। तो बहुत ही साधारण है। आपको क्या करना है, ध्यान लगाकर अपने बिस्तर पर ही उठकर आपको मंत्र बोलने की स्थिति के अंदर बैठ जाना है। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा दोनों हाथ जोड़कर आपको इस मंत्र का बोलना है। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, सुनिए। सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकाल ओम कारमलेश्वरम परल्या वेदनाच डाकिन्या भीमा शंकरम सेतु बंदे तु रामेश नागेश दारु काउने वाराणस्या च तु विश्वेश त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तु केदारम गुस्मेश च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रात पठेंत्र सप्त जन्म कृत पाप स्मरण विनश्यति। अर्थात कि सौराष्ट्र के अंदर भगवान सोमनाथ बसते हैं तो श्रेल पुत्री पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन के महाकाल है तो साउथ के अंदर रामेश्वरम, और वेदनाथ बसते हैं, भीमा शंकर बसते हैं, सेतुनाथ के रामेश्वरम बसते हैं, वाराणसी के अंदर भगवान विश्वनाथ रहते हैं, तो त्र्यंबकम महाराज जो कि गोमती के घाट पर रहते हैं, हिमालय के अंदर केदारनाथ और गुस्मेश महाराज रहते हैं। और दोस्तों यह सारे ज्योतिर्लिंगों के जो व्यक्ति नाम जाप करता है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नाम जाप करता है उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है। दोस्तों इस मंत्र को आप लिख कर रख लें जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर फिर भी आपको यह मंत्र समझ के अंदर नहीं आता है तब आपको क्या करना चाहिए, केवल इन 12 ज्योतिर्लिंगों के मात्र आपको रोजाना नाम मात्र लेने हैं, ओम का नाम करके, जैसे कि ओम सोमनाथ नमः, ओम मल्लिकार्जुन नमः, ओम महाकालेश्वरम नमः, और कार मल्लेश्वरम नमः, ओम वेदनाथ नमः, ओम भीमा शंकर नमः, ओम रामेश्वरम नमः, ओम नागेश्वरम नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम त्र्यंबकेश्वर नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम घुष्मेश च नमः, ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का मात्र आपको जाप करना है। आपका आने वाला दिन बहुत ही अच्छा जाता है और आपको उन कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों जो 12 ज्योतिर्लिंगों के भगवान शिव आदि शक्ति का मात्र जाप कर लेता है उसको परेशानी क्या। और दोस्तों इसके बाद आपको स्नान करने, क्योंकि यह मंत्र स्नान करने से भी पहले बोलना है, आपको कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करना है। बस आप जब उठें और प्रतिदिन, क्योंकि शुरुआत के अंदर आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जब आपको यह मंत्र याद होगा तब आपको इस मंत्र को बोलने का एक अनूठा मजा आएगा और साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा शक्ति आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से इस मंत्र को खास माना जाता है। और सोमवार विशेष के दिन आपको क्या करना चाहिए, स्नान करने के बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको यह मंत्र या 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बोलकर भगवान भोलेनाथ को आपको बेलपत्र, आंख के फूल, धतूरा, भांग आदि अनादि आपको भोलेनाथ को अर्पित करके आपको उनका आशीर्वाद लेकर आपको आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपका मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है और आपको इस मंत्र का जो फायदा प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों यह विशेष मंत्र है और ऐसे मंत्र हर कोई आपको नहीं बताता है। क्योंकि दोस्तों इन मंत्रों का जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कष्ट नहीं रहता है, और लेकिन जो व्यक्ति इन मंत्रों का गलत तरीके से उच्चारण करता है उनको थोड़ी समस्या आती है। तो आपको इन मंत्रों का जाप सही तरीके से करना चाहिए। दोस्तों एक भोलेनाथ का छोटा सा उपाय है, इस बात को भी आपको ध्यान के अंदर रखना चाहिए ताकि आपको भोलेनाथ की कृपा देखने को मिले। दोस्तों सोमवार का जब भी आपको दिन हो और आपको भोलेनाथ से कोई भी मनोकामना मांगनी हो तब आपको क्या करना चाहिए कि शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ, जैसे कोई आप विशेष कार्य है तो जा रहे हैं तो क्या करें कि भोलेनाथ को आप जल अर्पित करें और उसके बाद उस जल की जो धारा पड़ती है आपको क्या करना चाहिए, उस जल की धारा को 7 बार नमस्कार करने के बाद उस जल की धारा का थोड़ा जल तो आपको पीना चाहिए और थोड़ा जल क्या करना चाहिए, अपने माथे के ऊपर छिटक लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ का अभिमंत्रित चमत्कारी जल होता है और आप जिस कार्य हेतु जाते हैं आपका मस्तिष्क खोलता है, आपके ऊपर से बुरे आवरण को हटाता है और आपके जीवन के अंदर जो द्वंद्व चलता है उस द्वंद्व को भी हटाता है। इतना प्रभावशाली भोलेनाथ का यह मंत्र होता है और इसको जाप
करने वाला सौभाग्य का धनी होता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि भोलेनाथ से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप क्या करें कि कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ लिखें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि क्या होगा कि भोलेनाथ के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाएगी और भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे कार्य होने लगेंगे। दोस्तों, भोलेनाथ ही सर्वशक्ति है और भोलेनाथ के इन मंत्रों का जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी कष्ट नहीं रहता है और भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर सदैव रहती है। बस आपको सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करने की आवश्यकता होती है, ताकि क्या होता है कि इससे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव आपके जीवन के ऊपर बनी रहेगी और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से आपका कार्य भी बनता रहेगा। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।